तो यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक भवन बना देंगे। ये क्या है, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। अब क्या बोल रहा है कि इस 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इसके शिखर पे क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। मान लेते हैं ये क्या है, एक संचार मीनार। अब इसके आगे क्या बोल रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। मान लिया कि ये बी क्या है, एक भवन है, और बी से लेके सी तक क्या है, एक मीनार है। तो इस मीनार का जो तल होगा ये क्या होगा, ये होगा, और मीनार का शिखर क्या होगा, ये सी पॉइंट। अब क्या बोल रहा है कि इसका उन्नयन कोण क्रमशः तल और शिखर का कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। मान लेते हैं कि भूमि का कोई बिंदु ये है, ये भूमि को मिला जाए, और यहां से क्या है, तल का, संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ये हो जाएगा हम लोग का 45 डिग्री। और संचार मीनार के शीर्ष का कितना है उन्नयन कोण, 60 डिग्री, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि हम लोग को फाइंड क्या करना है, BC। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, BC। तो हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना है, BC। यहाँ पे दो उन्नयन कोण है, एक है 45 डिग्री जो कि मीनार के तल से बन रहा है, और एक है 60 डिग्री जो कि मीनार के शीर्ष से बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, BC। हमें मीनार की ऊंचाई यानी BC निकालना है। अगर tan 45 के लिए, अगर एंगल हम लोग 45 को कंसीडर करते हैं, तो 45 के ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो एक बार हम लोग क्या लेते हैं, tan 45 का वैल्यू, और एक बार क्या लेंगे, एंगल 60 का वैल्यू। तो tan 45 में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 45 के लिए हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा, 20। तो ये हो गया 20, और बेस कितना है tan 45 का, 45 के लिए बेस कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट क्या है, D। तो A से लेके D तक इसका बेस है। यहां से tan 45 कितना होता है, 1। तो यहां से 20 बाई AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ AD कितना हो गया, 20 मीटर। ये AD हम लोग का कितना आया, 20 मीटर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, BC। तो हम क्या करेंगे, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो एक बार क्या करेंगे, हम लोग tan 60 का वैल्यू लेंगे। एक बार क्या करेंगे, tan 60 का वैल्यू लेंगे। तो tan 60 के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, ये टोटल C से लेके A तक। tan 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, C से लेके A तक, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस BC, 20 प्लस BC, और डिवाइड में क्या है, बेस, और इसका बेस कितना हो जाएगा, A से लेके D तक कितना है, 20, और tan 60 कितना होता है, √3। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस BC बाई 20। यहां से अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू √3 इक्वल टू 20 प्लस BC। और अगर हम लोग यहां से BC फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। और BC क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो BC क्या है, मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग 20 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहां से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। तो मीनार का ऊंचाई हम लोग का कितना हो जाएगा, 20 इंटू √3 माइनस 1। इस तरह से हम लोग का ये क्या हो गया, मीनार का ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या हम लोग लिए थे, BC। तो BC का लंबाई हम लोग का कितना आया, 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, यानी 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।